जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। टीचिंग बाय एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, अगर आज के सेशन में हम बात करें आप सभी के साथ, तो आप जानते हैं कि जैसा 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है और इस आर्डर में उत्तर प्रदेश सरकार को यह दिशा निर्देश दिया गया इस पर जल्दी से भर्ती करने के लिए। मेरे साथियों, इसके पीछे की पूरी सूचना बता दें, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। ध्यान से एक बात सुन लीजिए, आधा ज्ञान जो होता है ना वो ज्यादा गड़बड़ होता है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कोई अपना निर्णय लेते हैं। और ध्यान से सुनिए, जो लोग बीपीएससी टीआरई और बाकी जगहों पे अपने जॉब के लिए सोच रहे थे, उनके लिए उत्तर प्रदेश में भी, अपने राज्य में भी आपको वैकेंसी मिलेगी। हर राज्य, अब देखिए इस राज्य में क्या हुआ है कि 1,37,000 के करीब 2017 में शिक्षा मित्र का समायोजन को रद्द कर दिया गया था। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को रद्द कर दिया गया था। समायोजन जो हुआ था, इसको बेसिक शिक्षा प्रतिशत के विद्यालयों में ऐसा समायोजन किया गया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने यह रद्द कर दिया था। इस रद्द करने के बाद 2018 में क्या हुआ, 2018 में दो वैकेंसी आती है, 68,500 और 69,000। 68,500 पहले आया, 69,000 बाद में आया। 68,500 जो वैकेंसी आई थी, इसमें पासिंग कट ऑफ जनरल के लिए 45% और ओबीसी के लिए 40% रखा गया था। आप जानते हैं 68,500 पदों पर टेट और सीटेट जो है वो प्राइमरी पात्रता परीक्षा रखी गई थी। माने जो लोग टेट पास है या सीटेट पास है वही लोग सुपर टेट देते, और सुपर टेट देने के बाद क्या संदर्भ ये था कि जो लोग सुपर टेट में जिनके नंबर 45% से ज्यादा थे और 40% से ज्यादा थे, मूलांक के हिसाब से उनको सिलेक्शन मिला। आप सोचिए कि जितना टोटल नंबर है उसका ये मिनिमम नंबर रखा गया था, और इसमें भी 27,000 पद रिक्त हो गए, यानी 27,000 लोगों की सीटें खाली हो गई। उन शिक्षकों ने इतना नंबर भी नहीं पा पाए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सीटें खाली जा रही थी, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में, और फिर वही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ये जो भी अभ्यर्थी थे वो ये कह रहे थे, जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी थे, इनका ये कहनामा था कि जो कट ऑफ है ना, उस कट ऑफ को 45 और 40 को कम कर दिया जाए, और जो नीचे के बच्चे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाए उन पदों पर, क्योंकि ये रिक्तियां खाली जा रही थी। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया, और फैसला सुनाते हुए ये कहा कि 27,000 जो रिक्त पद है, इस पर इन अयोग्य लोगों को क्यों लिया जाए। अयोग्य का मतलब यानी जिनके नंबर 45 से कम है, 40 से कम है, वो अयोग्य ही तो हैं, जो कट ऑफ भी नहीं पार कर पाए। जाहिर सी बात है, उन्होंने मेहनत करेंगे तो ज्यादा योग्यता के साथ सिलेक्शन लेंगे। अब इसी 27,000 पदों पर नई भर्ती आने को है। साथियों, दूसरा भी एक चर्चा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में मामला आया था कि जो भी आरक्षण का जो मुद्दा था, उस आरक्षण के मुद्दे में इसमें नई मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, और इसी के संदर्भ में यह भी केस पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर इसका एक नया संदर्भ है, इसका एक अलग संदर्भ है। इस संदर्भ पे भी फैसले का वेट है, वेटिंग में है ये भी अभी मामला। लेकिन ये 27,000 जो रिक्त पद है, इस 27,000 रिक्त पदों पर वैकेंसी आने को है। वही लिखा हुआ है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,000 पदों पर चयन का रास्ता साफ, नियुक्ति करने की अभ्यर्थियों की याचिका खारिज। अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि अन्य का कट ऑफ 40% निर्धारित करते हुए परिणाम घोषित किया। योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर 27,000 से ज्यादा पद रिक्त रह गए थे। इधर कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा में कॉपी बदलने का आरोप लगाया था। बहुत सारे आरोप भी इसमें लगे थे, ठीक ना। तो यही पूरी कहानी है। इसमें कहा गया था कि सरकार पदों पर भर्ती करे, सरकार की ओर से कट ऑफ अंक न घटाए जाने पर कट ऑफ अंक कम करके नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए अभ्यर्थियों की याचिका वहां भी खारिज हो गई। तो जिन अभ्यर्थियों ने यह मांग की थी कि कट ऑफ अंक को कम करके हमको ये क्या कहते हैं दाखिला मिले, हमको ये ज्वाइनिंग मिले, उनको निराशा हाथ लगी है, और इस पर एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो ये पूरी सूचना है, और इसके बारे में बहुत ही जल्दी डिटेल में किस पदों पे, किस श्रेणी में कितनी पद खाली है। और देखिए 3 चीजें होती है ना, 27,000 जो रिक्त पद है, वो 27,000 रिक्त पद विषयवार और आरक्षण वाइज
ये कितने हैं, मान लो जनरल के लिए कितने पद है, ओबीसी के लिए कितने पद है, इसके बारे में बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी जानकारी थी आपके लिए। तो उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।